सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आप लोग एहतमाम करके पूरी तैयारी के साथ नमाज जुम्मा के लिए हाजिर होते हो तो अल्लाह तबारक व तआला पिछले जुम्मा तक के होने वाले सारे गुनाह इस जुम्मा के सदके माफ़ फरमा देता। पूरे पूरे हफ्ते 7 या 8 दिनों के जितने भी गुनाह होते हैं वो इस जुम्मा की अदायगी की वजह से रब माफ़ फरमा देता है। और जो जुम्मा पढ़ने के मामले में फिक्रमंद हो, इसका मतलब ये हुआ वो साथ साथ अपने गुनाह माफ़ करवाता रहता है। और फिर अगर बंदा जुम्मे वाले दिन ही कम अज़ कम 80 दफ़ा मदीने वाले पाक नबी पे दरूद सलाम का नजराना अकीदत पेश करे तो करीम ने फरमाया उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा की दीद नहीं कर। ये करम है अल्हम्दुलिल्लाह करीम। और सर ये तो मेरे करीम अक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल जुम्मा सैयदुल अय्याम, जुम्मा तमाम दिनों का सरदार है। इस जुम्मे के सदके अल्लाह तबारक व तआला हमारी जो है ना नापाकियाँ, गलतियाँ, कुताहियाँ जो नजासतें गुनाहों की शक्ल में हमारे दामन के साथ, हमारे जिस्म के साथ लग जाती हैं ना, चाहे रूहानी हो या जिस्मानी, अल्लाह तबारक व तआला इस खूबसूरत दिन के सदके मालिक माफ़ फरमा देता। आज का मौजू रखा गया है हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं ना, उनके साथ यकजहती का मामला। हम और कुछ नहीं ना कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान के 3 दर्जे हैं। ईमान के 3 दर्जे हैं। सबसे बड़ा और अच्छा मजबूत दर्जा ये है कि आप जुल्म को अपने हाथ से रोकें। आपके सामने किसी पर जुल्म हो रहा हो ना, कमज़ोर पर, बच्चे पर, यतीम पर, मस्कीन पर, या किसी बूढ़ी खातून पर या बूढ़े बुजुर्ग के पास कोई जालिम जुल्म कर रहा हो, अल्लाह ने आपको ताकत दी है ना, भट्टी साहब उसे बाजू पकड़ कर कहे, खुदा के बंदे उस खुदा से खौफ का जो सबका पालनहार है, तुझे भी उसने पैदा किया है और जिसको तू मार रहा है उसे भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, एक शख्स जो है ना अपने गुलाम को डंडों से मार रहा था। करीम ने फरमाया, ख्याल कर इतना इसे मारना जितना खुद मार खा सको। बात बड़ी लतीफ है। इन्हू इन्ना मारी जिन्ना तुम ही मरी सकें। किसी को मारने से पहले, किसी पर जुल्म करने से पहले ये सोच लेना जितना जुल्म तू उस पर ढा रहा है उतना ही जुल्म अगर तुम पर ढाया गया बर्दाश्त कर लोगे। उसने हाथ खींच लिया, अर्ज करने लगा, हजरत माफी दे दें। फरमाया, जिसको तूने मारा है उससे माफी मांग। इसलिए सर अगर अल्लाह तबारक व तआला पावर दे ना, ताकत दे, अख्तियार दे ना, सर जी मेरे करीम से पूछा गया ना, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहलवान कौन है, बहादुर कौन है, डेरिंग कौन है? करीम ने फरमाया, जिसके पास ताकत हो, बदला लेने की सख्त ताकत, हिम्मत, तवानाई, एनर्जी रखता हो पर फिर भी माफ कर दे, वही पहलवान होता। वो कहते हैं ना बुजुर्ग, ताकत होंदिया जोर न लाया ते बैठे रहे मन रजाएं, दुनिया तू प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे। सर असल यही है, बुर्दबारी तहम्मुल यही है ना। एक शख्स मुझे गाली दे ना, जवाब में मिशारत भाई मैं उसे गाली दे सकता हूँ, खामोश रह जाऊं तो बहादुरी ये है। और सर करीम ने लजपाली इतनी की ना कि अगर तुझे एक शख्स गाली दे और तुझे ये महसूस हो कि मेरी इज्जत कम हो रही है, तू मेरे लिए खामोश हो जा, रोज़े महशर मैं तुम्हें इज्जत दे दूंगा। हमने सर न दीन को चाचा खादिम हुसैन समझा नहीं, हमने दीन को अपनाया नहीं। हमने सर अपनी जिंदगियां ना दीन के साए तले जो है ना गुजारना गवारा नहीं की, वगरना जितना हुस्न दीन देता है, जिस दीन में मुस्कुरा देने से सदके का सवाब मिले, रास्ते से तकलीफ हटा देने वाले चीज को हटाने से जन्नत मिल जाए, उससे भी बढ़कर कोई हसीन दीन है? अपने वालिदैन ने पैदा किया है, उन्हीं को देखने से हज और उम्रे का सवाब मिले, इससे खूबसूरत दीन है? अपनी बेटियों को पालता पोसता हूँ, उनकी पेशानियाँ चूमता हूँ, करीम ने फरमाया जुड़ कर जन्नत में मेरे साथ जाओगे, इससे बढ़कर कोई दीन है?
यतीम के सर पर हाथ फेरता हूँ, हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं उतने गुनाह मेरे माफ हो जाते हैं। इससे बड़ा कोई दीन है? बताओ ना यारो। अपने घर वालों को की जय जरूरियात पूरी करता हूँ। करीम ने फरमाया तू बेहतरीन शख्स है, इससे खूबसूरत कोई दीन है? राह ही को, रास्ता चलते को राह बता देता हूँ, सदके का सवाब मिलता है, इससे बड़ा कोई दीन है? हम पे तो अल्लाह की करम नवाजियां ही बड़ी हुई हैं, लेकिन सर जब तक ये दीन की रूह हमारे सीनों में, हमारे दिलों में कायम दायम रहेगी ना, हम एहसास जो है ना अपने सीने में अपने दूसरे मुसलमान भाई का महसूस करेंगे, तब भी हम मोमिन कहलवा सकते हैं। करीम अक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला सबसे बड़ा दर्जा ये है कि तू गुनाह को, तू बुराई को, तू जुल्म को अपने हाथ से रोक दे। हाथ से नहीं रोक सकता, कम अज कम जुबान से उसे कहे कि थम जा, रुक जा, ऐ जालिम इस मजलूम पे जुल्म न कर। और ये ईमान का दूसरा दर्जा है। और करीम फरमाने लगे ईमान का तीसरा और कमज़ोर दर्जा ये है कि अगर गुनाह को, जुल्म को तू रोक नहीं न सकता, उसको दिल में ही बुरा जान। आज सर ना जो इस कायनात आलम में मुसलमानों के साथ जैसा सलूक हो रहा है ना, कीड़े मकोड़ों के साथ भी ऐसा नहीं होता हो। आज फलस्तीन में, गजा में देख लें सर न, छोटे छोटे बच्चियां और बच्चे अपनी हाथों पे, अपनी कलाइयों पे, अपनी पिंडलियों पे अपने नाम लिख रहे हैं। क्यों? पता नहीं ना इस्राइल का बम कब आकर गिरे और हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए, ताकि हमारे वालिदैन को हमें संभालना पड़ जाए, तो हमारे जिस्म के टुकड़े सही हमें पहचान ले। पर हमारे हुक्मरान ख्वाबे गफलत की नींद सो रहे हैं, इन्हें एहसास ही नहीं। मेरे करीम अक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था मुसलमान एक जिस्म की मानिंद होता है, एक जिस्म की मानिंद। पाँव के अंगूठे को दर्द हो ना, तकलीफ आ जाए, पूरा जिस्म बेकरार हो जाता। कहाँ मर गई है गैरत ईमानी? एक छोटा सा मुल्क है, 70-80 लाख होगी आबादी इसराइल की, और 1 अरब 70 करोड़ आबादी है मुसलमानों की, कमो बेश। ये मैं पढ़ के आया हूँ। 1 अरब 70 करोड़ और वो छोटा सा मुल्क है इसराइल। उसने तिगनी का नाच नचाया हुआ, सारे मुसलमान बेगैरत हुक्मरान हुए बैठे। इधर रोजाना की बुनियाद पर सरजी ना गजा में बेशुमार बच्चियां बच्चे शहीद हो रहे, उधर वो सऊदी अरेबिया में वो नाच गाना चल रहा है। ये मुसलमानी बिगड़ना। जितने ये 56 मुल्क, कमो बेश 56 मुल्क, 56 मुमालिक हैं मुसलमानों के, सिवाय एक आध के किसी को गैरत ईमानी उसके दरवाजा दिल पे दस्तक ही नहीं देती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस पाक है, करीम अक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन करीब गुमराह कौमें तुम्हारे खिलाफ इकट्ठी हो जाएंगी। जिस तरह मेज पर खाना खाने वाले बर्तनों के इर्द गिर्द खाना खाने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। एक शख्स अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, उस वक्त हम तादाद में कम होंगे, हम थोड़े होंगे? करीम फरमाया तादाद में थोड़े नहीं, तुम ज्यादा होगे। या रसूल अल्लाह, फिर फरमाया तुम सलाब की झाग की मानिंद बैठ जाओगे, सलाब की झाग की मानिंद बैठ जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों में तुम्हारा रोब और दबदबा खत्म कर देगा। या रसूल अल्लाह, वजह क्या है? करीम अक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे जहन में, तुम्हारे तसव्वुरात और ख्यालात में वहन नामी एक बीमारी पैदा हो जाएगी।
गुलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये बीमारी कौन सी है? करीम अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। दुनिया से, ये अबू दाऊद की हदीस नंबर 4297 है। तुम्हारे दिलों में वहन बन जाएगा, दुनिया से मोहब्बत, मौत से डर। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, जो मोमिन होता है वो मौत से नहीं डरता। हाँ, मोमिन हो ना, हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये ऐसा इस्लाम का अजीम तरीन सप्पा चला रहे, सर सारी जिंदगी दुआ करते रहे, मेरे मालिक जामे शहादत नोश फरमाने का इरादा रखता हूँ, दुआ को कबूल फरमा, दुआ को कबूल फरमा। इनके बारे में हजरत जी आता है, जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पे तलवार, नेजा या तीर का निशान ना हो। कहते हैं मैंने सारी जिंदगी, अक्सर जिंदगी तलवारों के साए में गुजारी है, पर जामे शहादत तलवार से नहीं मरे, जामे शहादत नहीं नोश किया। क्यों? मालिक ने लिखी नहीं थी। एक बंदा सारी जिंदगी जंग करता रहे, अगर उसने जंग में नहीं न मरना, कोई ऐसी ताकत नहीं उसे मार सके। खुदा के बंदो, और मैं अपने हुक्मरानों की खिदमत में भी अर्ज करता चलूं, उन मुजाहिदीन की खिदमत में भी अर्ज करता चलूं जिन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का कलमा पढ़ा है। मोमिन वो नहीं होता जो दुम दुबा कर भाग जाए, मोमिन वो होता है जो सर झुका के नहीं, सर उठा कर जीता हो। सर देखे ना, हम इस्लाम की एक घर की मानद होता है इस्लाम का। मैंने तो हदीस सुना दी कि मुसलमान जिस्म की मानद होते हैं। बताओ ना, घर में बड़े के होते हुए कोई छोटे को नुकसान पहुंचा सकता? बड़ा भाई मौजूद हो, इन्नमल मोमिनूना इख्वत, मुसलमान मोमिन आपस में भाई हैं, है ना सर? ये कुरान है ना, हदीस मुबारका है ना। हाँ, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, है ना। अब देखें, हमारे घर में सबसे बड़ा भाई छोटा, फिर उससे छोटा 4-5 भाई हैं। बड़े भाई के होते हुए अगर छोटे भाई को कोई तकलीफ पहुंचाए, बड़ा भाई बैठा रहेगा? मुझे जवाब दीजिए, बैठा रहेगा? कोई रंज पहुंचाए, कोई थप्पड़ लगाए, कोई डंडों से मारे, तो होगा ना, वो उसका मुंह तोड़ देगा। वो कहेगा मेरी अदब मौजूदगी में मेरे भाई को तकलीफ पहुंचाने का जवाब तो बनता था, मेरे होते हुए मेरे भाई को रंज पहुंचाने वाले या आज तू नहीं या मैं नहीं। इतने नुकसान हो गए गजा में मुसलमान बच्चों। मैं एक सोशल मीडिया पर क्लिप देख रहा था, एक नौजवान शख्स अपने बैग से ना, उसने पहले अपनी बेटी का या बेटे का पाँव निकाला, बैग से निकाल कर सामने दफनाने के लिए रख रहा, फिर उसका हाथ का पंजा निकाला। पर हमारे नाम के मुसलमान हुक्मरान, उनको सांप सूंघ गया है। यार क्या हो गया है? एक हल्का सा बयान भी नहीं दे पाए। आपने कोई सुना है बयान? जमशेद दस्ती जो है ना, वो कोई MP है या MNA है, मैं नहीं इतना जानता, वो कहता है जमाने वालों, कूफा को अगर देखना है तो मुसलमान हुक्मरानों को देख लो, मुस्लिम ममालिक को देख लो, ये सारे कूफी हैं। हाँ, ये सारे कूफी हैं। देखो ना, कूफा वाले जानते थे ना हुसैन पाक है, जानते थे ना हुसैन हक पर है। हाँ हाँ, नवासा रसूल हैं। लोगों, आज वही कूफे वाला मंजर बना पड़ा। हमारे मुसलमान बहन और भाइयों के बच्चों को जालिम उजाड़ रहा है, वो इन्हें ज़बह कर रहा है। 56 इस्लामिक मुल्क होते हुए भी किसी ने उन मजलूमों की खबर नहीं ली। कोई तो सलाहुद्दीन अय्यूबी होता, कोई तो मोहम्मद बिन कासिम आता, कोई तो नूरुद्दीन जंगी का गुलाम आता और कुफ्र की आंखों में आंखें डाल कर कहता, अरे ओ बदबख्तो, इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इधर ऐलान होता, अगला अगर मिसाइल चला, बम धमाका चला, इस्राइल वालों अगले लम्हे तुम्हारा नामो निशान इस सफा हस्ती से मिटा देंगे। नहीं कह सकते, इतना भी नहीं कह सकते।
क्यों? जेड़े पालशी होवे, जेड़े उन्हां दे बूट चट्टण वाले होवे, जेड़े उन्हां दे टुकड़ियां ते पलण वाले होवे। एक दसो ना, एक मंगता उसमें क्या होती है? इज्जत नफ्स। फकीर, गदागर, भिखारी, बेगर्स की क्या वक़्त होती है? उन्होंने तो अपना मुल्क चलाने के लिए, मुल्क को खाते भी खुद है ना, दीमक की तरह हमारे मुल्क को चाटा है। बाकी भी और मुमालिक की मैं बात नहीं करता, दीमक की तरह चाटा है। गैरत ईमानी नाम की कोई चीज है ही नहीं, जिनके मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सरी अल्फाज में फरमा दिया, ये जो यहूदी है ना, ये जो ईसाई है ना, यहूदो नसार जो है ना, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं, खुले दुश्मन है, दोस्त नहीं हो सकते। फिर ओदे दोस्तियां कट दे। हम मानते हैं हमारा राज़ खुदा है, बोलिए ना, मानते हैं ना, तो फिर उन्होंने तलवे क्यों चटते? हमें वो लीडर कोई मिला ही नहीं ना। ये हमारी बदबख्ती है जो हमें अपने पांव पर खड़ा करता। हमें जो भी मिले सारे भिखारी, एक से बढ़कर एक भिखारी। कोई तो ऐसा मिलता जो तैयब उर्दगान का भाई होता, हाँ? कोई तो ऐसा मिलता जो मुल्क पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करता। फिर ऐसा जो अपने मुल्क को अपने कदमों पर खड़ा करता है ना, फिर वो उम्र फारूक का अगर नायब या गुलाम हो ना, बेशक मदीने की सरजमी पे कच्ची चटाई पे बैठा हो ना, कैसरो किसरा उसके नाम से कांपता। हजरत अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर फारूक ने एक शख्स को, अपने गुलाम को भेजा, जा कैसरो किसरा के, हाँ, ये लेटर लेकर जा। फिर मेरे कीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अपनी शान में बेमिसाल और बेमिसाल होते हैं। उधर वो लेटर लेकर गया ना, ये गैरत ईमानी की बात कर रहा हूँ। गैरत का आलम ये था, हजरत जी वो दरबार में पहुंचा तो घोड़े पर सवार था। वो जो दरबार के सामने खड़े होते हैं, उन्होंने कहा उतरो, उन्होंने कहा मैं नहीं लांदा, घोड़े से नहीं मैं उतरता। अब सीरत की किताबों में लिखा है वो गुलाम सीधा घोड़े समेत अंदर दरबार में चला गया। और सर अगली बात भी सुने, उसके हाथ में नेजा था, नेजे की लकीर जमीन पे रगड़ता गया, यूं नेजा पकड़ा जमीन पे, सवारी भी चलती रही और घसीटता चला गया। उस नेजे ने वो सुराख या निशान डाल दिया। सामने बादशाह के सामने गया ना, घोड़े से उतरा। बादशाह ने पूछा तुझे डर नहीं लगता? हाँ, मुझसे तो डरता नहीं। तो साबी ने खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया जो खुदा से डरे वो किसी और से नहीं डरता। हाँ? और जो मुश्ताक साहब हर किसी से डरता है, जो खुदा से नहीं ना डरता, वो हर किसी से डरता। ईमान का जज्बा हो ना, तो मजबूत तरीन ईमान का आला दर्जा ये है कि जाबिर सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर बंदा कहे इतना जालिम न बन। गजा के मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? सर जी, हिटलर ने जब इन ज्यूज को, यहूदियों को सरेआम मारा था ना, वो इन्हें उल्टा लटका कर न इनके जिस्म से पूरा खून खारिज करवा देता था। और उसने बेशुमार इन्हें मारा ना, इन लोगों को का कत्ले आम किया। तो वो उसने खूबसूरत बयान दिया। वो कहता है मैं थोड़े से यहूदी बचा कर जा रहा हूं, तुम आने वाले दिनों में याद करोगे कि हिटलर ने सही इनका साथ सलूक किया था। कायनात आलम में बदतरीन अगर कोई शख्स है तो वो यहूदी है। अब देखने सर, जंग के असूल होते हैं। मेरे करीम अक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा कर गए कि जहाँ पे बूढ़े बसे वहाँ पर हमला नहीं करना, जहाँ पर बच्चे हों वहाँ पर हमला नहीं करना, जहाँ पर औरतें हों वहाँ पे हमला नहीं करना, जहाँ पे ताज़ा फसलें पकी पकाई हों वहाँ पे हमला नहीं करना। मुजाहिदीन जो लड़ने वाले उनके पास हमला करो। ये ऐसे बेगैरत तरीन लोग हैं कि जहाँ पे उन बेचारों के बच्चे बसते हैं ना, तो उन पे हमला करो। छोटे छोटे बच्चे। मैं ना सर अभी सोशल मीडिया पे एक क्लिप देख रहा था ना, गालबन 9 या 10 साल का बच्चा है, गजा में वो जख्मी हुआ है।
अब वहाँ पे तो पानी की भी कमी है ना उस खास इलाके में, वो राशन पानी आगे नहीं लेकर जाने दे रहे, जुल्म कर रहे। तो हॉस्पिटल में भी सहूलतें महदूद हो चुकी हैं। एक डॉक्टर ना बच्चे की ना टांग टूटी है, वो उसको ना स्टिचेस कर रहा है, जिसे आप टांके कहते हैं, बड़ी दर्द होती है ना। डॉक्टर ने कहा बेटा हमारे पास ना एनेस्थीसिया का एक होता है इंजेक्शन, जिसे आप डिक्लोफेनेक सोडियम कहते हैं, जो मांस को गोश्त को सुन्न करता है, तकलीफ नहीं हो। जो जब ऑपरेट किया जाता है ना, ये एनेस्थीसिया का एक इंजेक्शन लगाया जाता है सर, जिससे मांस सुन्न हो जाता है और फिर जो ट्रीटमेंट हो उसका दर्द नहीं होता। डॉक्टर ने कहा बेटा बदकिस्मती से ना हमारे पास वो इंजेक्शन नहीं है, आपको तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। तो बच्चा कहता है डॉक्टर साहब आप स्टिचेस करें, मैं कुरान पढ़ता हूँ। मुझे मेरे बाबा ने कहा था एक दफा मौला अली को कदम मुबारक में, पांव मुबारक में तीर लग गया था। लोगों ने निकालने की कोशिश की पर वो निकाल नहीं पाए थे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था जब मैं नमाज पढ़ने लगूं ना, मेरे पांव से वो तीर निकाल लेना, आराम से निकल जाएगा। कहने लगा डॉक्टर साहब आज हम बेयारो मददगार हो गए हैं, तो क्या हुआ, कुरान का दामन तो हमारे हाथों में है। आप स्टिचेस करें, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूं। ये वीडियो मौजूद है, बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है, उधर डॉक्टर स्टिचेस लगा रहा। सर जी दुख हमेशा अपनों पे ही लगता है, ऐसी बात है। कहाँ गई वो गैरत ईमानी, बयानों तक महदूद रह गए। हम लोग डरते हैं, हमारे हुक्मरान भट्टी साहब डरते हैं कि जब जंग करेंगे ना हमारी इकानमी, हमारी मैशत तबाह बर्बाद हो जाएगी। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयाते नूर में, वो जंगें जिन्हें आप गज़वात कहते हैं 27 जंगों में हिस्सा लिया है। मेरी इत्तला के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक कितनी जंगों में, 27 जंगों में। फिर इकानमी खराब हुई, मैशत का बेड़ा बैठ गया था। हाँ? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने 47 3 कम 50 जंगें लड़ी हैं। मैशत खराब हुई थी, मैशत इतनी बड़ी कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में इतना वसी रिज़्क आया ना, मालो दौलत की फरावानी हुई। आप कहने लगे उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गरीबों के दरमियान ये रिज़्क बांट दो, गंदम वगैरह बांट दो, अनाज बांट दो। तो उन्होंने कहा हुजूर गरीब कोई रहा ही नहीं, लेने वाला, ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। फरमाया कोई ढूंढो, अर्ज की बिल्कुल कोई नहीं है। फरमाया गैर मुस्लिमों को दे दो। हजरत जी यहाँ के तो गैर मुस्लिम भी आबाद हो गए, उन्हें भी कोई ज़रूरत नहीं। अल्टीमेटली आखिरकार क्या हुआ, फरमाया ऐसा करो कुछ ये मालो ज़र जो है ना, कुछ अनाज या गल्ला पहाड़ों पर बिखोर दो ताकि जानवर खाएंगे और दुआएं देंगे। ये आलम होता है जब बंदा अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए निकलता है ना, तो अल्लाह आसानियाँ भी पैदा फरमाता है। हम आपको अक्सर हदीस पाक सुनाते रहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस फरमाएगी, ऐ मेरे बंदे मैं बीमार था, मैं भूखा था, तूने मेरी खबर ही नहीं ली। बंदा कहेगा, हदीस पाक का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, बंदा कहेगा मेरे मालिक इन सारे मामलात से तू बरी ज़िम्मा है, तेरी शयान शान नहीं। तो बताया जाएगा फलां मेरा बंदा जब मुसीबत में था, जब परेशान था, जब बीमार था, तो उसकी दाद रसी के लिए पहुंचता तो मुझे वहां पाता। बताओ फ़लस्तीन की किसी ने दाद रसी की है? फ़लस्तीन की बच्चियां, छोटे मासूम बच्चे जो जामे शहादत नोश कर रहे हैं, रोज़े महशर अगर इनसे पूछ लिया तुम्हारी किसी ने खबर ली है, तो इन हुक्मरानों से क्या पूछा जाएगा? पड़ोसियों के तो बड़े हकूक होते हैं ना। क्या तुम लोगों ने इमदाद पहुंचाई या गैरों के जूते ही चाटते रहे? तुम्हें नहीं पता था वो तकलीफ में थे?
क्या पाकिस्तान ने इमदाद का ऐलान किया? सऊदी अरेबिया वालों ने, जिन्होंने पाक सरजमीन पे मंदिर बना दिए, पाक सरजमीन पे फाशी के अड्डे बना दिए, यहूद नसार को पाक सरजमीन में फिराया। कहाँ की गैरत ईमानी, किधर गई? इकबाल कहते थे ना, वो मुअज़्ज़िज़ थे जमाने में साहिबे कुरान होकर। इसी तरह है जी। हाँ, हम खार हुए तारे के कुरान होकर, वो मुअज़्ज़िज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारे के कुरान होकर। जब से कुरान का दामन हाथ से छूट गया, ये कुरान पाक की सरी मुखालफत है या नहीं? अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि यहूद और नसार जो है तुम्हारे दुश्मन है। साड़ियां हुकूमत ही उत्थों बन दी। छोड़ो जी, जमहूरियत तो बदनाम की है, लोग बेवकूफ हो गए हैं, एक तरफ सारे फिर गए हैं, कहते हैं ये इंसाफ वाला है, ये इंसाफ वाला है। हमें वो इंसाफ वाला नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो पालसी हो। हमें वो चाहिए जो बूट पालसी चेरी ब्लासम हो, हमें उनसे प्यार है। और जो कहे वहां खड़ा होकर कि हमारे नबी के खिलाफ बकवास करोगे तो हमें तकलीफ होगी, जब हमें तकलीफ होती है तो हम रिएक्शन देते हैं। सारी जिंदगी मैं कोई पार्टीबाजी की बात नहीं करता। अगर गैर की आंखों में आंखें डालकर किसी ने बात की है तो मेरे नॉलेज में, आप बुजुर्ग बैठे, मेरे अपनी जितनी फरासत थी उसके मुताबिक, एक का नाम है ईरान, ना 56 मुमालिक में से 56 इस्लामी मुमालिक है, एक ईरान ने सही मानों में मुखालफत की है उनकी, या तैयब उर्दगान ने कुछ बयानात का सिलसिले में कहा है, बाकी सारी उम्मा मुस्लिमा खामोश है। और उनका कुत्ता मर जाए ना, इधर रेमंड डेविस का वाकया आपने सुना था ना, 2 मजलूम लोगों को कत्ल करके चला गया, उसने शूट कर दिया था। जो जिस गाड़ी ये सवारी में था, 2 मोटरसाइकिल वाले या गाड़ी वाले पीछे थे, अपने गर्जों का, उन्हें उससे कोई कंसारनी नहीं था, ताल्लुक ही नहीं था, उसने दोनों को शूट कर दिया, बड़े आराम से वापस गया। आसिया सिद्दीकी ने किसको कत्ल किया है? उस बेचारी ने भी किसी को कत्ल किया है? किसी को नहीं कत्ल किया। कब से जेल में सड़ रही है, पर वजह यह है मुसलमानों की गैरत ईमानी मर चुकी है। कुफार ने उसे अपने कदमों के नीचे रौंद कर रख दिया है। ये बदबख्त उनके चेले बन चुके हैं, पालतू कुत्ते। और पालतू कुत्ते की कोई बुक्कत नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। जब चाह मालिक ने टुकड़ा फेंक दिया, जब चाह जहां तक चाह भूखा रखा। सर, वक्त गुजरने के साथ साथ ये लोग हमें टेस्टर लगाकर चेक करते हैं कि अभी गैरत ईमानी का कुछ वजूद है या टोटली मर चुके हैं। हम गैरत ईमानी से महरूम हो चुके हैं। विगरना जुर्रत 1.5 अरब के करीब तादाद हो मुसलमानों की, और एक 60-70 लाख की आबादी पर मुश्तमिल इसराइल, जिसके बारे में कहा गया था ही इज द इलेजिटिमेट सन ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका की हरामी औलाद है। उस हरामी औलाद ने पूरे आलम इस्लाम पे मुसलमानों का कत्ले आम करके बता दिया। वो हुज्जाज बिन यूसुफ का भेजा हुआ मोहम्मद बिन कासिम और था। बेईमानो तुम और हो। काश अगर मेरे पाक अमीर उल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक का दौर होता। सर जी, ये वो खूबसूरत और सुच्चा दौर था जब चौपाया भी दरियाए फुरात के किनारे मर जाता, उमर फारूक कहते उसका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। आज हमारा महवर और मरकज है हुज्जाज मुकद्दस, है या नहीं? हुज्जाज मुकद्दस सही नाम
सऊदी अरेबिया तो बाद की पैदावार है ना, वहां से तहरीक उठती, सारे को साथ मिलाते। हाँ, पर वो तो खुद पालशी हैं। उन्होंने अपनी लगाम जो है अमेरिका के हाथ में दे रखी है। जानवर जितना भी ताकतवर हो ना, निकेल जिसके हाथ में हो ना, हाँकता उसे वही है। कहाँ की रह गई खुद मुख्तियारी, कहाँ की रह गई गैरत ईमानी, कहाँ का रह गया वो जज्बा ईमान। जब तुम अपने भाइयों के लिए आवाज नहीं उठा सकते, बेगैरत होता है वो भाई जिसके सामने उसके भाई का कत्लेआम किया जाए और वो खामोश रह जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा ही मामला हम पाकिस्तान वालों के लिए हो जाए। ओ भी तो बाबा मुसलमान ही है, क्या गुजरेगी हम सब पर? कोई बेयारो मददगार उनकी तरह पड़ा हो। हाँ, अब हम हाफिजी हम क्या कर सकते हैं? तरीकाकार तो ये था ना कि हाथ से हमारी हुकूमत उन्हें रोके, वो तो नहीं ना रोकेगी। रोकना होता तो कोई दो चार बयान ही आ जाते। किसी ने यार कोई सुना है बयान तो मुझे भी बताइएगा। सुना है किसी ने कोई बयान आपस के मामले? वो जी 7 मई वाला केड़ा तैरसा वाकया बड़ा हो गया, 9 मई वाला, उन्हें सजदा नहीं किया जा रहा। उसने सजदा ग्राउंड में किया नमाज अदा करने के लिए ना, उनके खिलाफ केस फाइलदार कर सकते। बताएं हम मुसलमान हैं या नहीं? अल्लाह ने हमें आजाद पैदा किया है और अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाया है। ये गुलामी हमें बादशाही से अफजल है। यार क्या रह गई हमारे जिम्मे? उन्हें पता है ये खोखले हैं। जिस तरह मैंने हदीस सुनाई है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों में तुम्हारा रोब उनके दिलों से खत्म कर देगा। खत्म इसलिए होगा कि हमारे पल्ले कुछ नहीं होगा। अगर हमारे पल्ले कुछ होता, ये कोई तहरीक अब की नहीं है, ये बड़ी पुरानी तहरीक है, इसराइल और फलस्तीन वाली, पर सारे बेसुध, किसी ने कभी उनके बारे में सोचा नहीं। ये जो कौमी सलामती वाला मामला है, यूएनओ है, ये नाम की है और उनके अपने मफाद पे वो इस्तेमाल करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल कुछ नहीं, फारिग है, सब बेकार है। कैसी इंसानियत की बात करने वाले, ये कहते हैं ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी। कौन सी ह्यूमैनिटी? इधर मुसलमानों के बच्चे पे दर पे शहीद हो रहे हैं, उनके गले काटे जा रहे हैं। और अब कहाँ गई वो यूएनओ? कहाँ गई इंसानी बका फलाह बबूद पे काम करने वाली तंजीमात जो ये कहा करती थी उधर बच्चे प्यास से मर गए? कहाँ गए वो बिल गेट्स जो कहता था लोगों को, बच्चों को माजूर होने से बचाना है, पोलियो के कतरे पिलाने हैं? ओ बदबख्त, मजूर तो होगा ना, जिंदा तो रहेगा ना। जो तंदुरुस्त तवाना नन्हे फूल और कोंपले अपने वालिदैन के दिल के सहारे और चैन, जिनको दफनाने के लिए उनके वालिदैन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अरे ओ बेगैर, तो गैरत की गोली खाओ और जाकर फलस्तीन में देखो। तुम कहते हो मैं इंसानियत को बचाने के लिए निकला हूं, वो तो मजूरी बाद का मामला है, पहले जान तो बचा। सारे खामोश। वो 2000 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैं अपना सफारत खाना ही उधर फलस्तीन में बनाऊं, इसराइल में बनाऊं, वहां से मामलात बनेंगे। और पुरअमन एहतजाज किया था उन लोगों ने, सर फलस्तीन वालों ने 252 लोग शहीद कर दिए गए थे। पुरअमन एहतजाज कीड़े मकोड़ों की तरह मसला जा रहा है मुसलमानों को। यार दर्द सीने में, दर्द अपने मोमिन भाई के लिए होना ईमान की अलामत है। कोई जब से वाकया बना, वो ना चाहते हुए भी ना मोबाइल यूज करते हैं ना, वो कोई ना कोई क्लिप आ जाता है। खुदा की कसम है दिल खून के आंसू रोता है, पर हम कर क्या सकते हैं? हाँ, उसके लिए अर्ज करता हूँ हम क्या कर सकते हैं। उन लोगों ने ना अपना नेटवर्क फैलाया हुआ है,
इंटरनेशनल लेवल पे उनकी कंपनियां, मैकडोनल्ड, हाँ, कोक, पेप्सी, लेज वगैरह बेशुमार ऐसी आइटम्स हैं जो उनकी पैदावार है। हम सर और तो कुछ नहीं न कर सकते, दिल में रो सकते हैं अपने भाइयों के लिए, रोना भी बनता, रो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, और साथ साथ ऐसा ये कर सकते हैं कि उनकी बनाई हुई मसनूआत उनका हम बाइकाट करें। अमेरिका की बनाई हुई मसनूआत, मैं गुजारिश करूंगा वो छोटे बड़े ताजिर, वो दुकानदार, वो स्टोर कीपर्स, खुदा राज़िक सबसे बड़ा मेरा खुदा है। ऐसी चीजें जो उन बदबख्तों यहूदियों और ईसाइयों की बनी हुई हैं, यार अल्लाह तेनू रिज़्क़ खुला देसी उन्हां दी चीज़ां ना बेचा कर। हम लेने वालों में ना थोड़ी शऊर की कमी है। कोई नहीं, रिज़्क़ मालिक देगा, है ईमान या नहीं, राज़िक मेरा रब है ना ईमान। उनकी चीजें यार ना बेचा कर, ना अपनी दुकान की जीनत बनाया कर। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बड़ा वसी रिज़्क़ देगा। कोक को नहीं बेचना और आपने खरीदना भी नहीं है। हम सादा पानी पी लेंगे, हम सादा पानी पी लेंगे, हमने कोक नहीं पीनी। हम थोड़ा पी लेंगे, पर उन बदबख्तों की बनाई हुई मसनूआत को हाथ नहीं लगाना। आप लोग मेरे साथ ऐद करते हो ना, बोलो ना यारो, लड़ तो नहीं ना सकते, उनकी मसनूआत का तो बाइकाट कर सकते हैं। खुदारा छोड़ दे ऐसा तरीका जिसकी वजह से हमारे ही दम से, हमारी जेब से वो पैसे निकलते हैं और एक चेन की शक्ल में, एक सिलसिले की शक्ल में वही पैसा हमारे मजलूम मुसलमान भाइयों की कत्लो गारत पर सर्फ होता है। हमने नहीं वो चीजें खरीदनी। हम अपने बच्चों को वो चॉकलेट्स नहीं खिलाएंगे, वो डेयरी मिल्क वाले हमने नहीं खिलाने। बच्चे को तू एक बार बता ला जरा ध्यान से। छोटा सा बच्चा मेरा लेज खाता है, मैंने उसे कहा बेटा ये देख ना, हमारे बच्चों को वो मार रहे हैं। वो कहता है फिर? मैंने कहा ये जो लेज तू खाता है इन लोगों ने बनाया है, जिन लोगों ने इन बच्चों को मारा है। वो कहता है अब्बू मैं नहीं खाऊंगा। हम कर कुछ नहीं ना सकते, इन हुक्मरानों ने हमें भी बुज़दिल बना दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिस दिल में जज्बा शहादत ना उठे ना जागे, वो भी भला कोई दिल है? हा? और जज्बा शहादत की अगर बात करते हो ना, चलो ना 1440 साल पीछे की तारीख देखते हैं। हा? दो मेरे करीम ओद का मकाम है, इधर उधेड़ उमर बाबा जामे शहादत नोश करने के इरादे से हजरत जाबिर के वालिद मोहतरम हजरत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु चंद कदम चलते हैं ना, जवां बेटे को पुकार कर कहते हैं मेरा बेटा मेरे लिए दुआ करना, मेरे बेटे मेरे लिए दुआ भी करना और मेरी वसीयत भी सुन लेना। बाबा क्या फरमाया? दुआ करना ओद के शुहदा में पहला तेरे अब्बे का नाम हो, और मेरी वसीयत ये सुन ले मेरे लख्ते जिगर, तेरी 6-7 बहनें हैं ना, मेरे बाद उनका ख्याल रखना। मेरी जिंदगी भर की हसरत थी मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की रजा के लिए जामे शहादत नोश करूं, और रोजे महशर जब मैं उठाया जाऊं ना, शुहदा में मेरा भी नाम। ये है जज्बा शहादत। फिर सर अल्लाह तबारक व तआला ने बटी साहब दुआ सुनी। ओद के शुहदा में पहला नाम हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। जामे शहादत नोश करके जब अपने बेटे के हाथों में जस्ते नूर है ना पड़ा, तो बेटा गुर्बत और तंगदस्ती के आलम में था, अपने बाप के लिए कोई अच्छे कफन दफन का एहतमाम ना कर पाया। बात बुखारी शरीफ की है, थोड़ी लंबी है, इसके साथ मैंने और जज्बा शहादत पे एक बात अर्ज करनी है।
अपने बाप को दफनाया और इकट्ठी इज्तिमाई कब्र में दफना दिया गया। फिर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त गुजरा, दिल में ना हसरत थी। उस वक्त हालात अच्छे नहीं थे, कमजोर थे। इधर हालात बदले ना तो बाप तो रिश्ता ही कमाल वाला होता है। सारी जिंदगी बंदा वो पछताता है जिस बंदे ने बाप के साथ कुछ ऐसे नागवार बोल बोले हों जो बाप के लिए परेशानी और एहसास कमतरी की वजह बने हों। वो बोल याद रखते हैं। ये सियाने लोग कहते हैं तलवार का जख्म इतना शदीद नहीं होता जितना जख्म जबान का होता है। तलवार वाला जख्म भर जाता है पर जुबान वाला जख्म जो है ना वो भरता नहीं। खुदारा ये जुबान के निश्तर तलवारें वालिदैन पे ना चलाया करो, बिगरना जब वो कब्र की जीनत बन जाएंगे ना सारी जिंदगी पछताता रहेगा, काश ये अल्फाज मैं अपने वालिदैन के लिए ना अदा करता। लेकिन ये तो नेक बेटा था, इनके सीने में हसरत ये थी काश मेरे पास पैसे मालो दौलत की फरावानी होती, मैं अपने बाप को पूरे प्रोटोकॉल के साथ दफन करता। सर जी हालात गुजरे, फिर धूप और छांव की मानंद होती है मालो ज़र, कभी आ गए कभी चले गए। इन पे मान भी नहीं करना चाहिए, इन पे फख्र नहीं करना चाहिए। ये तो मुसाफिर होता है, मालो ज़र मुसाफिर होता है, कभी किधर कभी किधर कभी किधर, कभी तेरा कभी मेरा, कभी जैद का कभी बकर का। अल्लाह अकबर कबीरा। हालात अच्छे आ गए जी। रसूल खुदा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, दिल में एक हसरत है जो रात को सोने नहीं देती, जो दिन को चैन नहीं लेने देती। करीम ने फरमाया क्या हसरत है? अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, जब मेरे वालिद माजिद की शहादत हुई थी ना, उन्हें बगैर कफन के दफना दिया गया था। या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ मेरे हालात अच्छे हो गए, अगर आप इजाजत दें मैं अपने बाप की कब्र खोदूं, कब्र से निकालूं। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नती है। वो जब बाप फौत हुआ ना, हजरत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाफिज जी रोए तो मेरे पाक नबी ने सर पे दस्ते अनवर रखा और फरमाने लगे क्यों रोता है? वो तो फरिश्तों के परों के हसार में जन्नत जा रहा है। इजाजत ली, ये चलो इसको कंप्लीट कर लूं, ये मेरे टॉपिक के कंसर्न नहीं है। इजाजत ली, जब कब्र खोदी गई ना तो क्या देखता है? जिस जगह पे आपको नेजा या तीर लगा था सीने पे, वहां पे आपका हाथ है। 6 माह या 9 माह के बाद खोदा गया, हाथ हटा तो ताजा खून निकला। साहबा पास खड़े कहने लगे तू कुरान नहीं पढ़ता? वला तक़ूलू लिमन यक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, हाँ बल अहयाउं वलाकिन ला तशउरून, वो जिंदा है, वो जिंदा है। आपने एहतमाम के साथ नई कब्र का इंतजाम इंसराम किया, कफनाया दफनाया, जनाजा तो पढ़ा जा चुका था, दिल को तसल्ली मिल गई। ये वो भाई, ये जज्बा शहादत है। और अगली बात सुन ले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 गुलाम इसी ओद की रात इनके जिम्मे ड्यूटी लगाई गई कि ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाओ, हालांकि सर्दी थी, और लुक आफ्टर करो कि देखो इर्दो नवा में क्या हो रहा है। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम का नाम था हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाश रदी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरे का नाम था हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु। दोनों अकेले बैठ कर ना गिरदो नवा का मुआयना कर रहे हैं ना। रात ठंडी थी, कपड़े भी पूरे नहीं थे, पर सीने में इश्क मुस्तफ़ा की आग गर्म थी। अल्लाह अकबर कबीरा। सर कहने लगे दोनों जो बैठे हैं अल्लाह से दुआ न कर लें? तू मेहनत करते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तो डीवा बाल के रख छड़ डीवा जाने खुदा जाने। ए पूरी थीवे या ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी, दुआ शाकिर तू मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने। का दुआ मांगते हैं, मैं दुआ मांगूंगा, तुम आमीन कहना, तुम दुआ मांगना, मैं आमीन कहूंगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
इन्होंने कहा पहले आप दुआ मांगे। हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये साद वो हस्ती है, कायनात आलम में दो हस्तियां हैं जिनके बारे में मेरे करीम ने फरमाया था तुम पर मेरे वालिदैन कुर्बान, तुम पर, तुझ पर मेरे वालिदैन कुर्बान। पहली हस्ती का नाम है सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह ताला अलैहा उम्मुल हसनैन, मेरे पाक नबी की लख्ते जिगर नूरे नजर सैयदा फातिमा तुज़ारा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मेरे पाक नबी फरमाया करते थे मेरी लख्ते जिगर तुझ पर मेरे वालिदैन कुर्बान। कभी असा भी अपनी धियां नूं आख्या, कभी कहा है हमने, कभी हमने अपनी बेटी के लिए जगह छोड़ी है? कभी मैंने या आप लोगों ने आती हुई बेटी को देखकर हम उठे हैं? क्यों नहीं उठते? हम ज्यादा शर्मो हया वाले हैं या हम ज्यादा लोग अपने लोग सबसे बड़ा अलूयन ये होता है मैं ना मैं बड़ा सियाणा, तो जेड़ा बंदा अली हजरत अली फरमाते हैं जेड़ा बंदा आंदा है मैं सियाणा हूं वो ही ढेर कमला हूं। खुद नुमाई क्या कॉन्सेप्ट है खुद नुमाई का? खुद नुमाई वाला अपने अलूयन में अपने आप को बड़ा समझता है। बहरहाल जी हम नहीं उठते, हमें उठना चाहिए, इंशाल्लाह बरकतें आएंगी। सूफिया कहते हैं जो शख्स अपनी बेटी का हया करता है जिंदगी में कभी मुफलिसी की मौत नहीं मरेगा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी बेटी का हया करेगा वो मुफलिसी और तंग दस्ती की मौत नहीं मरेगा। अल्लाह अकबर। दोनों मेरे पाक नबी के गुलाम। और दूसरे हजरत साद, साद के बारे में फरमाया था साद तीर चला तुझ पर मेरे वालिदैन कुर्बान। अल्लाह अकबर कबीरा। दोनों साहबी हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये जज्बा जिहाद है, ये जज्बा शहादत है जिसको हम भुला चुके हैं। जिहाद मोमिन का वो वेपन है जो कुफार की सफों में हलचल मचाता है। हमारे साथ तो इश्तियाक साहब नारवा सलूक अपनाया गया है। जिहाद वाली रूह हमारे सीनों से निकाल ली गई है। सीने तो चलो गहराई वाले हैं, इन्होंने सिलेबस से ही निकाल दिए। चलो eradicate all syllabus from the chapter of jihad, इनके सिलेबस से जिहाद वाला चैप्टर ही निकाल दो। हमने वो लिटिल बीन और बाकी सारे जो कमीने काफिर हैं उनके चैप्टर पढ़ने की हमें क्या जरूरत है? हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा नूर पढ़ते। पर हम मोहताज है ना, हमारे तो पल्ले कुछ नहीं है, ना सिलेबस अपना, ना करिकुलम अपना, ना एडमिनिस्ट्रेशन अपनी, ना लैंग्वेज अपनी, ना मॉनेटरी फंड अपना, ना पैसा अपना। जब से मुसलमानों का सिलसिला अलग अलग हुआ है हम एक मॉनेटरी फंड अपना नहीं डेवलप कर पाए। हमने इत्तेहाद क्या करना? चाइना डील करता है अपनी मनी में, अपनी करेंसी में। 56 इस्लामिक मुमालिक है। वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, वो वैद बंदा था जिसने कोशिश की थी कि हम अपना नेटवर्क बनाएं। वो बंदा था जिसने कुफार की आंखों में आंखें, बाकी मामला यार गलतियां कुताइयां 101 दफा होंगी, उसने आंखों में आंखें डालकर कहा था हम तुम्हारे सलेब नहीं है, गुलाम नहीं है जो हमसे तवक्को कर रहे हो। बाकी को पाए का बंदा अगर मिला भी है तो फिर अल्लाह मेहरबानी करे। दोनों ने दुआएं मांगी। साद कहता है ऐ मेरे करीम अल्लाह, सुबह है जंग, तू मुझे इतनी ताकत दे मैं जिस सफ में उतरूं हजूर के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मनों का सर्वनाश करता जाऊं, गालिब गाजर मूली की तरह काटता जाऊं, जहां जाऊं वहां सफे की सफे चीर कर रख दूं। मेरे मालिक मुझे ताकत दे। हजरत अब्दुल्ला बिन जाश ने कहा आमीन। अल्लाह वालों की आमीन में बड़ी तासीर होती। इधर जब बारी आई हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाश की तो ये इन्होंने भी दुआ के लिए हाथ उठा, कहते हैं मेरे करीम अल्लाह, सुबह है ना जंग, तो मेरे मालिक मेरा सामना किसी ताकतवर दुश्मन इस्लाम से हो, वो मुझ पर हमला करे, मैं उस पर हमला करूं, फिर वो मुझ पर गालिब आ जाए, फिर मैं उसके हाथों शहीद हो जाऊं, फिर वो मेरे कान काट ले,
फिर वो मेरी आंखें निकाल ले, फिर वो मेरा नाक काट ले। और मेरे करीम अल्लाह, रोज़े महशर जब मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ ना, तो इसी हालत में तू मुझे पूछे, है अब्दुल्ला तेरा नाक कहाँ है, तेरा कान, तेरी आंखें कहाँ है? मेरे करीम अल्लाह, मैं अर्ज करूं तेरे और तेरे महबूब की रजा के लिए आंख भी दे आया, कान भी दे आया और नाक भी कटा आया। मेरे मालिक तू मुझसे राजी है या नहीं? खुदा की इज्जत की कसम, सुबह जब जंग हुई ना, तो हजरत साद को तो अल्लाह ने फतह दी। हजरत साद का ईमान था कि अल्लाह मोमिनों की दुआएं सुनता है। ढूंढा गया ना, सर सब कैफियत वो थी, आंखें निकली हुई, नाक कटा हुआ, कान मुबारक कटे हुए और एक धागे में परोए हुए पड़े थे। और हजरत साद कहते हैं कि उस वक्त मुझे हजरत अब्दुल्ला बिन जाश की दुआ पर फख्र हो रहा था कि काश मैं दुआ ये मैं भी मांग लेता। ये था मोमिनीन में जज्बा शहादत और जज्बा जिहाद। इसी तरह का एक वाक़या आता है हजरत सैयदना माज और मवज का, 9-10 साल की उम्र है। दोनों करीम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मी ने तैयार करके भेजा है, पेशानियां चूम कर भेजा है, प्यारे हो पर अल्लाह के दीन से बढ़कर प्यारे नहीं हो। दीन की बका के लिए बच्चों निकलो ना। अल्लाह अकबर, निकलो। सर दोनों शहजादे आए, करीम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े को कबूल फरमाया और छोटे को कहा तेरी उम्र कम है, तू चला जा। हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह मैं छोटा नहीं, मैं भी बड़ा हूँ। आपने जिसका इंतखाब किया है, ये अगर मेरे साथ कुश्ती करे, मैं अगर इस पर गालिब आ जाऊं, या रसूलल्लाह मुझे कबूल फरमाएंगे? आज तो माँ कहती है, मेरा बेटा अभी दाढ़ी रखने की तेरी उम्र नहीं आई, अभी दाढ़ी रखने। मैं खुद सुन रहा था, एक माँ जो है ना अपने बेटे को कह रही थी, नहीं पुत्र दाढ़ी ना रख, तो उन्हें मामा नु तो करोड़ा सलाम है ना। बेटे यार बड़े प्यारे होते हैं, इसके पे बात करने की जरूरत नहीं कि माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। उस वक्त की माँ को अपने बच्चे प्यारे नहीं थे, प्यारे थे पर अल्लाह और अल्लाह के हबीब के दीन से बढ़कर प्यारे नहीं थे। मेरे करीम ने फरमाया कुश्ती कर लो। अब बड़ा भाई, जहरी बात है, बड़ा ताकत में भी बड़ा होता। सर उसने पकड़ा ना, तो उसकी कान में सरगोशी करके कहने लगा, भाई तू तो कबूल हो ही गया है, ऐसा कर मुझसे थोड़ी देर के लिए गिर जाना, हाँ तू मुझसे गिर जाना, मैं भी कबूल हो। फिर भाई था ना, मैंने अक्सर कहता हूँ ना, भाइयों के जज्बे बड़े भाइयों के लिए सॉफ्ट कार्नर होते हैं। वो अपने छोटे भाई से गिर गया। मेरे पाक नबी खबर तो रखते थे ना, मुस्कुरा कर फरमाया, आ जाओ तुम दोनों कबूल हो। ये और हम में वो मर चुका, वो हमारे हुक्मरानों में वो जज्बा खत्म हो गया। मैंने हदीस सुनाई है, वान जब आ जाता है ना, फिर जिंदगी से मोहब्बत और मौत से डर होता है। फरमाया तुम तादाद में ज्यादा होगे पर समंदर की जाग की तरह बैठ जाओगे, कुफार इक्का करके तुमको एक चुन चुन कर मारेंगे। मैंने अर्ज किया ना, 60 या 65 लाख के करीब है उनकी तादाद, ये जो खास लोग हैं, और 1 अरब 76 करोड़ है मुसलमान। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो, जिसको पता, इतने फिर भी मार खा रहे हैं। वजह क्या है? ईमान की दौलत से महरूम हो गए। वो दर्द नहीं जिसके बारे में करीम ने फरमाया था, मुसलमान एक जिस्म की मानद है। अगर हम जिस्म की मानद अपने आप को तस्लीम करते या ईमान की कुछ भी हरारत होती ना, तो इनकी जुर्रत क्या थी गज़ा में आए दिन मुसलमानों को शहीद करते। अल्लाह तबारक व तआला उन पे मेहरबानी और फजल वाला मामला फरमाए और गैब से उनकी इमदाद फरमाए। वाखिर दावा।